हो जाएंगे ट्रोफोजोइट में। यानी अब 100 के 100 ट्रोफोजोइट 100 लिवर सेल्स को खाना शुरू करेंगे और फिर वो 100 के 100 ट्रोफोजोइट क्या करेंगे, अपने आप को 100 शाइजोंट में बदल लेंगे, 100 शाइजोंट। अब 100 शाइजोंट से जब फर्दर दूसरे मीरोजोइट्स बनेंगे तब कितने बनेंगे, मान लो 1 से 100 बने थे मीरोजोइट, तो 100 इंटू 100 10,000। फिर 10,000 मीरोजाइट अगली 10,000 लिवर सेल्स को अटैक करेंगे। तो इसीलिए मलेरिया में क्या है, मलेरिया में लिवर पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट आता है। अब कुछ मीरोजोइट क्या है, कुछ मीरोजोइट लिवर सेल्स को छोड़ के ब्लड के सहारे सहारे किसको अटैक करने लगते हैं, आरबीसीज को। भाई जो नए मीरोजोइट्स बनेंगे वो नए मीरोजोइट्स फर्दर लिवर सेल्स को तो डैमेज कर ही रहे हैं। कुछ मीरोजोइट ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन में आ जाने के बाद किसको अटैक करने लगते हैं, आरबीसीज को। जैसे ये एक आरबीसी है, इस आरबीसी के अंदर देखो एक ये चला गया, ये क्या है, मीरोजोइट। ये मीरोजोइट अपने आप को किस में बदलेगा, सबसे पहले ट्रोफोजोइट में। ट्रोफोजोइट क्या करेगा, ट्रोफोजोइट स्टेज में ये आरबीसी का साइटोप्लाज्म खाना शुरू कर देगा और साइज बढ़ाएगा, साइज बढ़ा के मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शाइजोंट में। शाइजोंट स्टेज से क्या बनेंगे, फिर से मीरोजोइट बनेंगे, फिर से मीरोजोइट आ गए। ये मीरोजोइट क्या करेंगे, मान लो 100 मीरोजोइट बने हैं तो फिर नई 100 आरबीसीज को वो अटैक करेंगे, नई 100 आरबीसीज को अटैक करेंगे। तो हर एक मीरोजोइट आरबीसी में एंटर करने के बाद क्या बन जाएगा, ट्रोफोजोइट। फिर ट्रोफोजोइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शाइजोंट में। फिर शाइजोंट स्टेज से क्या बनेंगे, फिर से नई मीरोजोइट्स बनेंगे। तो अगर 100 मीरोजोइट्स ने 100 आरबीसी को अटैक किया था, तो अगर हर एक आरबीसी से शाइजोंट स्टेज के बाद 100 मीरोजोइट निकलते हैं तो 100 आरबीसी से कितने लिखेंगे, 100 गुणा 100 मतलब 10,000। फिर जो 10,000 मीरोजोइट बनेंगे वो अगली 10,000 आरबीसीज को अटैक करेंगे। इस स्टेज के दौरान एक काम और होता है, इस स्टेज के दौरान आरबीसी के साइटोप्लाज्म में भैया एक चीज़ और भी पाई जाती है, आप लोग जानते होंगे, हीमोग्लोबिन। तो ये जो ट्रोफोजोइट है हीमोग्लोबिन को जब खाता है तो ग्लोबिन जो है ना, ग्लोबिन वो तो होती है एक प्रोटीन और हीम होता है एक, हीम क्या होता है, एक सब्सटेंस। हीम कैसा होता है, एक सब्सटेंस। ग्लोबिन क्या होती है जबकि, एक प्रोटीन। तो प्रोटीन को तो डाइजेस्ट कर लेता है ये ट्रोफोजोइट, हीम को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। लेकिन हीम जो है ना, ये ट्रोफोजोइट के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस है। हीम ट्रोफोजोइट के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसीलिए ट्रोफोजोइट क्या करता है, इस हीम को कन्वर्ट कर देता है लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में, जिसका नाम है हीमाजोइन, HAEMOZOIN, हीमाजोइन। अब ट्रोफोजोइट जब शाइजोंट स्टेज में पहुंच रहा है तो ट्रोफोजोइट के अंदर अभी भी हीम क्या है, हीमाजोइन स्टेज में मौजूद है। तो जब शाइजोंट बनेगा तो शाइजोंट के अंदर भी हीमाजोइन मौजूद रहेगा, क्योंकि शाइजोंट बना कैसे है, शाइजोंट बना तो ट्रोफोजोइट से ही है। ट्रोफोजोइट ने अपना साइज बढ़ा लिया और मल्टीपल न्यूक्लियर फिशन कर लिए। तो अभी भी हीमोजोइन किसके अंदर है, पहले ट्रोफोजोइट के अंदर था, अब शाइजोंट के अंदर आ गया। अब जब शाइजोंट से मीरोजोइट रिलीज होंगे तो ये पूरी आरबीसी क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। क्या हो जाएगी आरबीसी, रप्चर। जब रप्चर होती है तो हीमोजोइन भी बाहर निकलता है और हीमोजोइन जब बाहर निकलेगा मीरोजोइट के साथ साथ, तब वो हीमोजोइन किस में आ जाएगा, ये मीरोजोइट किस में निकल के आए हैं, ब्लड सर्कुलेशन में ही तो है अभी ये।
तो हीमोजोइन भी निकल के आएगा, वो किस में आएगा? ब्लड में। और ब्लड में जैसे ही हीमोजोइन आता है तो हीमोजोइन ब्लड के लिए एक टॉक्सिन का काम करता है। हीम किसके लिए टॉक्सिक था? ट्रोफोजोइट के लिए, जबकि ह्यूमन बॉडी के लिए टॉक्सिक नहीं था। अब हीमोजोइन जो बना है वो ट्रोफोजोइट और शाइजोइट के लिए तो नॉन टॉक्सिक था, लेकिन अब ह्यूमन बॉडी के लिए वो टॉक्सिक हो जाएगा। जैसे ही हीमोजोइन ब्लड सर्कुलेशन में आता है वैसे ही ह्यूमन बॉडी में क्या होने लगती है? शिवरिंग होने लगती है और एकदम से फीवर होने लगता है। शिवरिंग का होना और फीवर का होना वो किसकी वजह से होता है? जैसे ये हीमोजोइन आरबीसी के बस्ट होने के साथ और मीरोजोइट के साथ बाहर निकलता है। अब मैंने बताया था कि कुछ ट्रोफोजोइट क्या करते हैं अपने आप को, कुछ ट्रोफोजोइट अपने आप को गैमोन्ट स्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो मीरोजोइट बने, ये मीरोजोइट फर्दर आरबीसीज को अटैक करेंगे। तो कुछ आरबीसी को अटैक करने के बाद ये ट्रोफोजोइट बन जाएंगे और ट्रोफोजोइट फिर क्या करेंगे? ट्रोफोजोइट अपने आप को शाइजोंट स्टेज में लाएंगे। लेकिन कुछ ट्रोफोजोइट शाइजोंट स्टेज में ना पहुंच के किस स्टेज में आ जाते हैं? गैमोन्ट स्टेज में। गैमोन्ट या गैमीटोसाइट, ये दो तरह के होते हैं, फीमेल गैमोन्ट और मेल गैमोन्ट। अब आई फीमेल मॉस्किटो। तो जिस ह्यूमन बीइंग के अंदर ये साइकिल चल रही है, ऐसे ह्यूमन बीइंग को अगर फीमेल मॉस्किटो बाइट करेगी और ब्लड सक करेगी उसका, तो ब्लड सक करने के साथ क्या होगा? जितनी भी ब्लड और ब्लड में मौजूद आरबीसीज हैं वो मॉस्किटो के एलिमेंट्री कैनाल में चली जाएंगी। मॉस्किटो के एलिमेंट्री कैनाल में हर चीज़ डाइजेस्ट हो जाती है। आरबीसी डाइजेस्ट होगी, आरबीसी के अंदर मौजूद ट्रोफोजोइट डाइजेस्ट हो जाएगा, आरबीसी के अंदर मौजूद अगर शाइजोंट स्टेज है तो वो भी डाइजेस्ट हो जाएगी, मीरोजोइट्स हैं तो वो भी डाइजेस्ट हो जाएंगे। लेकिन जो गैमोन्ट या गैमीटोसाइट बने वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते। फिर क्या होता है? मॉस्किटो के स्टमक के अंदर ये फीमेल गैमोन्ट अपने आप को फीमेल गैमीट्स में बदल लेता है और मेल गैमोन्ट अपने आप को मेल गैमीट में बदल लेता है, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं हो पाते। अब फीमेल गैमोन्ट से फीमेल गैमीट बन गया और मेल गैमोन्ट से मेल गैमीट बन गया। ये फीमेल और मेल गैमीट क्या करेंगे? अपने आप को फ्यूज़ कर लेते हैं, अपने आप को फ्यूज़ कर लेते हैं। देखो ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है, और इसके कारण क्या होता है? इसके कारण बनता है एक जाइगोट। जाइगोट, इसको ऊकाइनीट भी बोलते हैं, ऊकाइनीट। ये ऊकाइनीट या जाइगोट क्या करता है? ये ऊकाइनीट या जाइगोट फीमेल एनोफ्लीज की स्टमक की वॉल में क्या बनाने लगता है? होल बनाने लगता है, उसको बरो करने लगता है, उसको खोदने लगता है। और जब खोदने लगता है तो खोदने के दौरान या बरो करने के दौरान ये ऊकाइनीट अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड भी बना लेता है, एक सिस्ट या शील्ड, सिस्ट या शील्ड। तो सिस्ट या शील्ड बनाने के साथ ही अब इसको जाइगोट या ऊकाइनीट ना कह के क्या कहने लगते हैं हम? ऊसिस्ट। है वो अभी भी जाइगोट या ऊकाइनीट, लेकिन उसने अपने चारों तरफ एक सिस्ट, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना ली है, इसीलिए अब उसको हम क्या बोलते हैं? ऊसिस्ट। तो वो ऊसिस्ट क्या करेगा? वो ऊसिस्ट फीमेल मॉस्किटो का अगर ये स्टमक है तो ये ऊकाइनीट जाके स्टमक की वॉल से सबसे पहले चिपक जाता है, और चिपकने के बाद इसमें क्या करने लगता है? गड्ढा करने लगता है। क्या करने लगता है? गड्ढा। और अपने ऊपर एक शील्ड या एक सिस्ट बना लेता है। सिस्ट बनने के कारण इस जाइगोट या ऊकाइनीट को ऊसिस्ट भी बोला जाता है। धीरे धीरे जब ये काफ़ी हद तक बरो कर चुका होता है, काफ़ी हद तक उसमें होल कर चुका होता है, किस में? फीमेल मॉस्किटो के स्टमक या एब्डोमेन में,
तब वो बाहर निकल के किस में आ जाता है, किस में आएगा। अब अगर 11th क्लास में पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए, जिस चीज़ में वो बाहर आता है उसको बोलते हैं हीमोसील, यानी कि सिलोमिक स्पेस में आ जाता है। किस में आ जाता है, सिलोमिक स्पेस में। बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको सीलोम बोलते हैं। तो बरो करने के बाद ये कहाँ पहुँच जाएगा, हीमोसील में। और हीमोसील में क्या पाया जाता है, ब्लड। किसका ब्लड, स्टमक, इसका मॉस्किटो का ब्लड। तो जब ये हीमोसील में आ जाएगा, कौन आ जाएगा, oocyst। oocyst, क्योंकि oocyst क्या कर रहा था, स्टमक की वॉल को अंदर से बरो कर रहा था। जब बरो कर लेगा, होल बना देगा, तो स्टमक को छोड़ के कहाँ जाएगा, बाहर एक स्पेस है। मॉस्किटो की बॉडी में एक स्पेस है बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच, जिसको बोलते हैं हीमोसील। अब oocyst किस में आ गया, हीमोसील में। और हीमोसील में क्या भरा हुआ है, मॉस्किटो का ब्लड। अब साथ ही साथ एक काम और भी होता है, जब ये हीमोसील में आ जाएगा oocyst, तब oocyst के अंदर भी क्या होगी प्रोसेस, मल्टीपल फिशन की। oocyst के अंदर भी प्रोसेस होगी मल्टीपल फिशन की। और oocyst के अंदर जब मल्टीपल फिशन होगा तो कई सारे न्यूक्लियाई बनेंगे। और फाइनली क्या होगा, ये छोटे छोटे न्यूक्लियाई अपने साथ थोड़ा सा साइटोप्लाज्म और थोड़ी सी सेल मेम्ब्रेन लेके अलग हो जाएंगे। तो oocyst में मल्टीपल फिशन के कारण जो छोटे छोटे नए ऑर्गेनिज्म बने, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, स्पोरोजोइट। वही स्पोरोजोइट जो ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं। अब समझ आया कि फीमेल मॉस्किटो के अंदर स्पोरोजोइट कहाँ से आए। फीमेल बॉडी के अंदर स्पोरोजोइट आए oocyst के मल्टीपल फिशन के कारण। और oocyst कैसे बना फीमेल मॉस्किटो के अंदर, वो बना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके बीच हुआ था, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के बीच में। मेल और फीमेल गैमीट कहाँ बने थे, वो बने थे ह्यूमन बॉडी के अंदर। मेल और फीमेल गैमीट भी कहाँ बने थे, मॉस्किटो के ही अंदर। मॉस्किटो के अंदर मेल और फीमेल गैमीट बने किससे थे, गैमोंट से, मेल गैमोंट से और फीमेल गैमोंट से। मेल और फीमेल गैमोंट कहाँ से आए, वो मेल और फीमेल गैमोंट आए ह्यूमन बॉडी की अंदर। ह्यूमन बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गैमोंट कैसे बने थे, ह्यूमन बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गैमोंट बने थे ट्रोफोजोइट से।